मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। बारिश से कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कोंकण क्षेत्र में भी 12 जून तक भारी बारिश हो सकती है। मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं भारी बारिश के बाद इन तमाम इलाकों का हाल कैसा है। जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि अगले 5 दिन इसी तरह से भारी बारिश होती रहेगी। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जल भराव की समस्या पैदा हो गई है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं, जो कोंकण क्षेत्र है, वहां के लिए भी ये संभावना जारी की गई है कि 12 तारीख तक इसी तरह से जोरदार बारिश होती रहेगी। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुकी हैं। शिवांगी, इस वक्त क्या हाल है मुंबई का, जरा बताइए भी और तस्वीरें भी हमें दिखाइए, क्योंकि कहा तो यह जा रहा है कि 5 दिनों तक इसी तरह से भारी बारिश जारी रहेगी। देखिए समीर, आपको बता दें कि 9 जून से लेकर 12 जून तक अलर्ट रखा गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सुबह से ही थम थम कर बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश तेज होनी शुरू हो गई है। खासकर मुंबई के जो निचले इलाके हैं, चाहे हिंद माता हो, सायन हो, वहां पर अब वाटर लॉगिंग देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ रायगढ़ का जो इलाका है, वहां से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब प्रशासन ने वहां पर ये आदेश दिए हैं कि 103 ऐसे गांव जो कि हाई रिस्क पर हैं, जो कि समुद्री इलाके के पास है, समुद्र किनारे के पास है, साथ ही जो पत्थरों और पहाड़ों के पास है, उनको अब खाली कराया जाए, क्योंकि लैंडस्लाइड की घटना भी हो सकती है। साथ ही समुद्री इलाकों के पास जो लोग रहते हैं उनके जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो इसको लेकर अब रायगढ़ प्रशासन ने ये आदेश दिए हैं। इसके अलावा तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए अब इस वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हम हैं और यहाँ भी अब तेज बरसात शुरू हो गई है। आपको बता दें कि साउथ मुंबई की तरफ सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जबकि सबब की ओर कम बारिश थी, लेकिन अब सबब में भी देख सकते हैं आप कि बारिश अब जोर पकड़ रही है और कहीं ना कहीं लगातार बीएमसी जो है वो मुंबई करों से अपील कर रही है कि अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकले और साथ ही समुद्री इलाकों में कोई भी ना जाए। जो मछुआरे हैं उनको भी कहा गया है कि आप कोस्टल एरियाज में ना जाए। बड़ा सवाल ये है कि देखिए, कोरोना से एक तरफ मुंबई लड़ रही है और इस बीच इस तरह से बारिश होना, जितने भी कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पर भी समस्या पिछली बार देखने को मिली थी जब ताउते तूफान आया था, और ऐसे में वहाँ भी अब तैयारी दुरुस्त कर दी गई है। और कुल मिलाकर मुंबई में शिवांगी, ये बताइए कि मुंबई के लोगों के लिए खास तौर पर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? बीएमसी ने क्या सलाह दी है लोगों को? इतनी तेज बारिश है और ये सिलसिला अगर 5 दिन तक इसी तरह जारी रहता है तो कई और इलाकों में भी भारी जलभराव हो सकता है। इसको लेकर कितना अलर्ट है बीएमसी? समीर, देखिए, अगर बीएमसी की बात करें तो बीएमसी ने अपनी ओर से पूरी तैयारी की है। खासकर जो निचले इलाके हैं, हिंद माता, सायन, जहां पर पानी ज़्यादा भर जाता है, उन इलाकों में लगातार हम देख रहे हैं कि बीएमसी के कर्मचारी आकर जो मैनहोल है उसको चेक करें, क्योंकि देखिए आपको याद हो कि मुंबई में सड़कों का भी बुरा हाल हो जाता है बरसात में और कई दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ मैनहोल में कोई ना फंसे, क्योंकि पानी जब जमा होता है, यहाँ जल भराव होता है, तब ऐसे में दिखाई नहीं देता। तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने कर्मचारियों को तैनात रखा है। साथ ही मुंबई पुलिस भी जगह जगह पर नजर आई, ट्रैफिक पुलिस भी जगह जगह पर नजर आई और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि सेफ ड्राइविंग की जाए। लोग जो है वो बेवजह अपने घरों से ना निकले और बिना काम के कोई भी बाहर ना जाए। देखिए, अनलॉक कर दिया गया है मुंबई को, इसके बावजूद लोग जो है वो काम के अलावा भी बाहर निकल रहे थे। लेकिन इस अलर्ट के बाद अब कहीं ना कहीं पुलिस भी इस बात की निगरानी रख रही है कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह अपने घर से ना निकले जब तक जरूरी ना हो। और ये देखना होगा कि 9 जून से लेकर 12 जून जो 4 दिन है, मुंबई और एमएमआर रीजन के जो इलाके हैं वहाँ क्या देखने को मिलता है, क्योंकि मुश्किल घड़ी है और ऐसे में प्रशासन अपनी ओर से तैयार है, लेकिन बरसात तेज होती है तो ऐसे में संभालने में दिक्कत होगी। प्रिकॉशनरी जो भी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं,
लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अपने घरों से ना निकले और वाटर लॉगिंग कहीं कहीं पर है। ऐसे में वहां पर भी जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उनको भी कहा गया है कि वो सुरक्षित रहें और संभव हो तो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। समीर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। मुंबई के कई इलाकों की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। कई जगहों पर भारी पानी का जमावड़ा नजर आ रहा है, जलभराव काफी हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक रुक कर चलता हुआ नजर आ रहा है। और हर साल बारिश के दिनों में इसी तरह की तस्वीरें मुंबई से सामने आती हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हर बार ट्रैफिक रुकता है और पानी घुटनों तक आ जाता है, लेकिन मुंबई की ये तस्वीर साल दर साल बीतने के बाद भी बदलने का नाम नहीं ले रही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।